रात के 11 बज रहे थे और हम चार अवधूत चिता के पास शमशान में आसन लगा के बैठ गए। मैं पहली बार शमशान में अवधूतों के साथ बैठा था। संजय दादा, जो कि तारापीठ के एक तांत्रिक सन्यासी थे और वहाँ के शमशान में ही रहा करते थे, वो पूजन करने मेरे शहर आए हुए थे और हमारे शहर के ही कुछ पुरोहितों का कुछ कार्य था, तो उनके साथ मुझे भी जाना हुआ। मुझे तो बस पूजन देखना था, तो जस्ट मैं कैजुअल ड्रेस में ही दादा के साथ हो लिया। पर जब आसन लगा तो दादा की थोड़ी फटकार मिली कि तू एक कॉल है और तेरे साथ ना तो बाण है, ना तो पात्र है, ना तो आसन है। खैर, उन्होंने उसका वहीं पर इंतज़ाम किया और आसन धर एक हवन कुंड बनाया गया, उसके हम लोग चारों ओर घेर के बैठ गए और बिल्कुल पास में ही एक चिता जल रही थी। दादा पूजन कर रहे थे और दोनों ही पुरोहित स्तोत्र का पाठ कर रहे थे और मैं सारी चीज़ों को गौर से देख रहा था। पूजन समाप्त हो चुका था और दादा ने कहा, तब तक तू भोजन का आनंद ले, कारण का आनंद ले। और इसके बाद हवन क्रिया होने वाली थी। तो दादा के आदेश अनुसार मैं कारण और शुद्धि लेकर अपना चुपचाप आनंद ले ही रहा था और सारी क्रियाओं को देख रहा था। हवन की क्रिया चालू हो गई, मैं चुपचाप देख रहा था और इसके साथ ही महावृत्तियाँ की आहुतियाँ पड़ी। दादा ने जैसे ही महावृत्तियों की आहुतियाँ दी, हठात मेरी वायु सीने पे चढ़ गई, मुझे कुंभक लग गया, दोनों हाथ स्थिर हो गए और आंखों से अश्रु बहने लगे और तीव्र रूप में मैं एक आनंद में डूब गया और अर्ध बाह्य दशा एक साथ हो गई। एक दिव्य रोशनी मुझे तुरंत ही ग्रास कर गई। यह मेरा प्रथम भाव आवेश था। इस भाव आवेश में मैंने अपने शरीर के नसों में बीज मंत्रों को दीप्ति रूप में चलते देखा। उस तीव्र प्रकाश के कारण पूरे शरीर में आनंद का संचार हो रहा था। प्राणवायु जो कि सीने में स्थिर हो चुकी थी, तो एक विचित्र प्रकार का आनंद पूरे शरीर में चल रहा था। मेरी भाव अवस्था से अनजान साथ में बैठे हुए पुरोहित ने मुझे पेपर रोल से हिलाना चालू किया और कहा, वशिष्ठानंद जागिए, वशिष्ठानंद जागिए। संजय दादा ने उसे टोका और उसे बोला, उसे छोड़ दो, वो भाव में चला गया, उसे परेशान मत करो। भाव आवेश बना रहा, अर्धबाह्य दशा थी। लगातार अश्रु गिरते जा रहे थे, भारी मात्रा में अश्रु गिर रहे थे, कुछ भी नियंत्रण में नहीं था। एक हाथ में मेरे रोटी और मांस था और उसी अवस्था में मैं आनंद भी उठा रहा था। बहुत ही अजीब अवस्था थी। दादा ने पूरा हवन खत्म किया और पुनः महावृत्या की आहुतियाँ दी। चूँकि मैं गायत्री का साधक था, महावृत्या दोबारा कान में पड़ते ही मेरा भाव समन हो गया और मेरा भाव जो है वो नीचे उतर आया। भाव नीचे उतरने के बाद ही दादा ने मुझसे तुरंत पूछा, बता बता, क्या देखा तूने, कौन सा दिव्य दर्शन हुआ तुझे, बता जल्दी, अपने दादा को नहीं बताएगा। आनंद की मात्रा इतनी अधिक थी कि मेरे मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रहा था, सिर्फ आंखों से आंसू ही गिर रहे थे। और मैंने पहली बार जाना कि बिना किसी चीज़ को परखे बुरा नहीं कहते। दादा सत्कर्म कर रहे थे और वहाँ मैंने दिव्य दर्शन प्राप्त किया। वस्तुतः पूरा का पूरा अष्टांग योग, राजयोग या क्रिया योग का उद्देश्य है कि आप कुंभक में जाइए। कुंभक में जिस दिन आप स्थिर हो गए, उस दिन आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए रामकृष्ण देव कहा करते थे, माँ को पुकार, माँ से बोल, उसकी इच्छा होगी तो पल में तुझे वो उपलब्धि हो जाएगी जिसके लिए योगी नाक दबा के, आसन लगा के घंटों घंटों बैठकर अभ्यास करते हैं। तंत्र के बारे में अक्सर वो लोग बोलते हैं जिन्होंने ना तो कभी पंचमकार से साधना की, ना तो कभी संसार में बैठे, उन्हें मुद्रा तक नहीं पता और वो तंत्र की व्याख्याएं करते हैं। दोष ऐसे साधकों का भी है जिनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ के इन चीज़ों को देख सके, इन चीज़ों को चेक कर सके। इसलिए मैं आप सभी साधकों से कहता हूँ जिनका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है कि खुद से उतरिए। मेरी बातों को मानना जरूरी नहीं है, आप खुद से उतरिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए और उसके बाद जानिए कि तंत्र सबसे सरल, सबसे फास्ट मार्ग है
ईश्वर प्राप्ति के लिए तंत्र से ज़्यादा सरल और तीव्र मार्ग कोई नहीं है। जय तारा।